हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी किडनी है वो क्या करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स। आज हम नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, कि किडनी जो है वो कैसे करती है ब्लड को प्योरीफाई विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स। देखो, नेफ्रॉन जो है हमारी दो चीज़ों से मिलके बना होता है। नेफ्रॉन जो है बच्चों वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनता है। वो क्या क्या है, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल जो कि क्या है, एक यू शेप का स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, एक यू शेप स्ट्रक्चर है, प्लस में ट्यूब्यूल, प्लस में ट्यूब्यूल। देखो होता क्या है कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बोमन्स कैप्सूल प्लस में ट्यूब्यूल क्या देता है हमें, नेफ्रॉन। ये हो गया हमारा यू शेप का स्ट्रक्चर बोमन कैप्सूल, ठीक है बच्चों। और ये हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल, नाम ही बता रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये किससे कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल, नीचे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इस बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है सैक ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज एक गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस ग्लोमेरुलस का एक एंड कनेक्टेड होता है रीनल आर्टरी से, और इस ग्लोमेरुलस का एक एंड कनेक्टेड होता है रीनल वेन से, है ना। रीनल आर्टरी क्या करती है बच्चों, डर्टी ब्लड को लेके आती है ग्लोमेरुलस के अंदर। उसके बाद जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, कैसे होता है वो भी बताऊंगी, है ना। जब वो ब्लड प्योरीफाई हो जाता है तो रीनल वेन उसको वापस बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है। ये डर्टी ब्लड लेके आई और इसने क्या कर दिया, ब्लड को वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया, प्योरीफाइड ब्लड को। होगा क्या कि जब इसके अंदर ब्लड आएगा, वो कैसा आया है, डर्टी ब्लड आया है ना। कैसा ब्लड आया है, डर्टी ब्लड आया है। अब ये क्या करेंगी, ये जो ग्लोमेरुलस होता है एक फनल की तरह एक्ट करता है। फनल यानी छलनी होती है ना हमारे घर पे, जिससे हम चाय छानते हैं, कुछ कुछ वैसा ही, है ना। तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है इस छलनी की तरह एक्ट करता है। होगा क्या, इसके अंदर डर्टी ब्लड आएगा, ये ब्लड को छान देगी, उसको साफ कर देगी, ठीक है। और जो हमारा फिल्ट्रेट होगा, जैसे हमारी चाय नीचे निकल जाती है, फिल्ट्रेट है वो, तो ऐसे ही इसमें से भी जो वेस्ट निकलेगा तो वो फिल्ट्रेट होगा, और वो फिल्ट्रेट नीचे बोमेंस कैप्सूल के अंदर स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो ब्लड प्योरीफाई हुआ है, जो छन गया, जो ऊपर बच गया, वो रीनल वेन के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब बच्चों ये जो फिल्ट्रेट हमारा निकला है ये वेस्ट है ना, बोमेंस कैप्सूल के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा और फिर कहाँ पे चला जाएगा, ट्यूब्यूल के अंदर चला जाएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी 10th के अकॉर्डिंग आप लोगों के सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं है। इसका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले। ये आप लोगों के आगे +1 +2 में अगर कोई बायो पढ़ना चाहता है तो ये आगे पढ़ेंगे ये चीज़। अभी के लिए आप लोग इतना सोचो कि वो जो वेस्ट है वो कुछ टाइम के लिए बोमेंस कैप्सूल में स्टोर हुआ और उसके बाद कहाँ पे चला गया, वो ट्यूब्यूल के अंदर। अब ट्यूब्यूल का क्या काम है बच्चों, कि ट्यूब्यूल करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस। क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि किडनी ने जो वेस्ट ये ग्लोमेरुलस ने जो वेस्ट निकाल के ट्यूब्यूल के अंदर डाला है, ट्यूब्यूल क्या करेगा, उसमें से भी कुछ यूजफुल सब्सटेंस, जैसे एमिनो एसिड्स अगर मान लो क्या हो गए, फिल्टर हो गए, या फिर हमारे कुछ वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो फिल्टर हो गया है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है वो फिल्टर हो गए, उनको वापस से कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ट्यूब्यूल। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, वेस्ट, क्योंकि बाकी जो कुछ भी बचा था उसको तो ट्यूब्यूल ने क्या कर लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया। जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बचेगा वो कहाँ जाएगा, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट फिर फर्दर किससे कनेक्टेड होती है, यूरिटर से, है ना। हमने पढ़ा था ना कि किडनी से हो जाता है यूरिटर के थ्रू ब्लैडर के अंदर, तो वो सेम कि यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन चला गया, फिर वो यूरिटर से कनेक्टेड होती है, यूरिटर उसको ब्लैडर तक ले जाएगा, फिर ब्लैडर यूरिथ्रा और फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। ये है हमारी फंक्शनिंग ऑफ ट्यूब्यूल।
सॉरी नेफ्रॉन, है ना, कि जो किडनी क्या कर रही है, ब्लड को प्योरीफाई कर रही है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, तो वो कैसे कर रही है। ठीक है, सिंपल सा, बहुत सिंपल मैंने करने की इसको कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। इतनी चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट इसके बाद की अगर बात करें बच्चों, कि एक प्रोसेस आता है डायलिसिस, एक प्रोसेस आता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस वो प्रोसेस है कि मान लो किसी भी रीज़न से, XYZ किसी भी रीज़न से अगर किसी पर्सन की किडनी वर्क नहीं कर रही है, इधर वो अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, कोई इंजरी, कोई हार्मोनल इशू, किसी भी रीज़न से अगर किसी पर्सन की किडनी वर्क नहीं करती है तो हम उसको बोलते हैं किडनी फेलियर, यानी कि किडनी जो है वो वर्क नहीं कर रही है, तो वो किडनी फेलियर होता है। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों कि अगर किडनी फेलियर होगा तो जो ये क्लीन हो रहा था ब्लड, ये नहीं होगा, ब्लड प्योरीफाई अगर नहीं हुआ तो वेस्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, अगर वो इकट्ठा हो जाएगा तो दैट लीड्स टू डेथ ऑफ अ पर्सन। तो उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड का यूज़ किया जाता है, डायलिसिस जिसको बोलते हैं। और ये डायलिसिस होता किसकी हेल्प से है? ये होता है डायलाइजिंग मशीन की हेल्प से, डायलाइजिंग मशीन की हेल्प से, है ना। आर्टिफिशियल मशीन है जो कि किडनी की तरह एक्ट करेगी, है ना। और किडनी पे क्या होगा कि जैसे किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर रही है, वैसे ही ये मशीन भी क्या करेगी, ब्लड को प्योरीफाई करेगी और फिर हमारे वेस्ट को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। ठीक है, अब ये होता कैसे है वो सुनो। मान लो मेरे पास डायलाइजिंग मशीन है, ठीक है, ऐसे डायलाइजिंग मशीन है, ये उसके अंदर कुछ सेलुलोज की कुछ मेम्ब्रेन उन्होंने यूज़ करी है, ये हो गया। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है बच्चों, इसका एक एंड कनेक्टेड होता है रीनल आर्टरी से। जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे करवाने तो वो क्या करेंगे, कैन्युला की हेल्प से हमारी जो रीनल आर्टरी उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और रीनल वेन यहाँ पे। ठीक है, रीनल आर्टरी क्या करेगी, डर्टी ब्लड को इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी और ये अंदर से पूरा कंटेनर फिल होता है किससे, डायलाइजिंग सोल्यूशन से, है ना। ये किससे फिल्ड होता है हमारा, डायलाइजिंग सोल्यूशन से, डायलाइजिंग सोल्यूशन। जब ये क्या करेगी, डर्टी ब्लड को इसके अंदर डालेगी तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये जो मेम्ब्रेन हमने यूज़ किया है कैसी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट को अपने अंदर से पास होने देगी। तो क्या करेगी, वेस्ट इसके अंदर से पास हो जाएगा और सिर्फ क्लीन ब्लड बचेगा। ऐसे करके वेस्ट पास होता जाएगा और क्लीन ब्लड जो है वो रीनल वेन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वापस चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, हमने एक मेम्ब्रेन यूज़ करी है दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, रीनल आर्टरी के थ्रू डर्टी ब्लड जाएगा और फिर जो क्लीन ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वापस चला जाएगा। दोनों एंड कनेक्टेड थे ना हमारी बॉडी से, नर्व से। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, आप लोगों को लगता है कि धीरे धीरे इसके अंदर कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाएगी कि, है ना, चीज़ें यहाँ पे इतनी वेस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बाय डिफ्यूजन प्रोसेस वो वापस हमारे अंदर ही जाने लग जाएगा। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसका कंटिन्यूअस फ्लो रखा जाता है, कंटिन्यूअस फ्लो, ताकि जो वेस्ट इसके अंदर आता जाए वो बाहर निकलता जाए। भाई यहाँ से हमने क्या कर दिया, बाहर निकलता गया वो, है ना। और एक साइड से हम क्या डाल रहे हैं, वापस और डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालते जा रहे हैं और एक साइड से जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो बाहर निकलता जा रहा है। इससे क्या होगा कि वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा और वो डिफ्यूजन की वजह से हमारे वापस हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है। दूसरी बात कि इसका एक और ड्रॉबैक है डायलिसिस का, वो क्या है कि देखो, जब भी हमारे नेफ्रॉन ने जो वेस्ट रिमूव किया था वो ट्यूब्यूल के अंदर जाया था, ट्यूब्यूल क्या कर रहा था, उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर रहा था यूजफुल सब्सटेंस को। लेकिन इस केस में बच्चों हमारे पास ट्यूब्यूल नहीं है। ट्यूब्यूल नहीं होने के कारण जो वो एक स्टेप है बीच में, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस बाय ट्यूब्यूल, वो नहीं होगा। यानी कि जो भी इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी यूजफुल सब्सटेंस बाहर निकल गया वो निकल गया, है ना। अब उसको दोबारा से हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, है ना। ये एक ड्रॉबैक है हमारा डायलिसिस का। ठीक है, बाकी और भी किडनी फेलियर के और भी ट्रीटमेंट है, जैसे हम क्या करवा सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली एक प्रोसेस हो जाता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उसके एक ऑप्शन है डायलिसिस, कि भाई डायलिसिस कराओ, तो उसका बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट यही है। अगर और भी कोई आप लोगों को डाउट हो, यहाँ पे हमारा लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।